नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम इस वीडियो में देखेंगे और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मैटर क्या होते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को पूरा एक्टिविटी या तो बोले एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे तरीके से समझेंगे। और आपको वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में कि मैटर क्या होते हैं। देखिए, आप डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं, जैसे आप टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, पेंसिल देखते हैं, कार देखते हैं, हवा भी आप देखते हैं कि हवा बह रही है, ठीक है। आप पेड़ पौधे देखते हैं, जंगली जानवर आप बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। अब भाई यहीं से आता है मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है और उसका कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पेन है तो पेन क्या करेगा भैया, उसका कुछ मास है, ठीक है, और वह स्थान घेरेगा, जहाँ पे भी रख देंगे उतना स्थान में घेर लेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा मार्कर और इसको हमने यहाँ पे अपने हाथ पे रख दिया इतना, तो ये क्या करे, इसका तो कुछ मास है अब प्लस इतना ये स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। तो कोई भी सबस्टेंस या कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है और उसका कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी कि मास क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज मास? मास क्या है? देखिए, कोई भी सबस्टेंस में, जैसे ये पेन, ये मार्कर है या जो भी चीज़ें आप आसपास देखते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, कुछ भी है, तो उस सबस्टेंस में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंस होते हैं, मतलब जितनी मात्रा में मैटर होती है वे कहलाता है मास। जैसे इस पेन को बनाने में जितना पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ये प्लास्टिक का है तो इसमें जितना प्लास्टिक या जो भी चीज़ें इसमें बनाने के लिए लगी हैं, तो जितना क्वांटिटी में लगा है, जितनी क्वांटिटी में ये इसको बनाने में मार्कर को लगा है वे कहलाता है मास। तो कोई भी सबस्टेंस में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंस होते हैं उसको मास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये आपका है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड क्या कर रहा है, हमारा इतने ये जगह को घेर दे रहा है और इसका अगर हम कुछ मेजर करें तो ये इसका कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि भाई इसको बनाने के लिए मैटर का इस्तेमाल हुआ है और जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसमें प्रेजेंस है इसको बनाने के लिए, देखिए एल्युमिनियम लगा है, ये दफ्ती लगा है, बहुत कुछ लगा है, तो इसको बनाने में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूज हुआ है तो इसके अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है उससे मास कहेंगे। तो भाई स्थान घेर रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मैटर है। बात समझ में आ गई? एनीथिंग which occupies space and have some mass is known as matter। एक और तरीके से कह सकते हैं कि मैटर इज द सबस्टेंस, मैटर एक पदार्थ होते हैं विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिनका कुछ मास होता है और वे स्थान घेरते हैं। और मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और मैटर जो होते हैं वे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन चीज़ों को हम आपको एक्टिविटी के थ्रू भी दिखाएंगे, आप ये घर पे भी करके और फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैटर जो होते हैं वे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैटर क्या होते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होते हैं। मैटर कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है और उसका कुछ मास होता है उसे मैटर कहते हैं। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनका कुछ मास होता है, वे स्थान घेरते हैं और वे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अब बात हमारा ये आता है कि भाई
मैटर तो समझ लिए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी समझ लिए। जैसे कोई भी आप सब्सटेंस देख लीजिए, जैसे ये आपका मार्कर हो गया, पेन हो गया, आप मोबाइल लिए हैं, मोबाइल हो गया, ठीक है। जैसे बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन बात ये आता है कि भाई कौन से ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी बता दीजिए जो मैटर नहीं है, जो मैटर नहीं है, मतलब कि मैटर ना हो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो भाई सबसे पहले आप लिख लीजिए प्यारा सा शब्द लव। जैसे आप किसी भी व्यक्ति के बीच में लव हो, चाहे माता पिता के बीच में लव हो, अपने बच्चों से लव हो, भाई बहन के बीच में लव हो, तो प्यार को हम क्या प्यार जगह घेरता है, प्रेम जगह घेरता है? नहीं। उसका कुछ मास होता है? नहीं। क्या जोक के बताते क्या अरे भाई हम 10 ग्राम आपसे प्यार कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लव हो गया, तो लव क्या है? ये मैटर है? नहीं है, क्योंकि न ही ये स्थान घेरता है और न ही इसका कुछ मास होता है। बात समझ में आ गई? उसी तरह आप फ्रेंडशिप करते हैं तो भैया ये नहीं कहते हैं कि भाई देख मैं आपसे इतना दोस्ती कर रहा हूँ, 10 किलो दोस्ती कर रहा हूँ, 5 किलो दोस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंडशिप हो गया। हैटरिंग हो गया, मतलब हैटर माने घृणा, ठीक है, घृणा करते हैं, ऐसे थोड़ा नहीं कहते हैं मैं तुमसे 10 किलो घृणा करता हूँ, 5 किलो घृणा करता हूँ, ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है। घृणा को बस फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है कि वे मुझसे घृणा कर रहा है, वे मुझसे प्रेम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये हमारे उनके बीच की दोस्ती बहुत गहरी है, तो गहरी है, ये फील कर सकते हैं, इसे ये कोई जगह नहीं घेर सकता, मित्रता दोस्ती जगह नहीं घेर सकती। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आइडिया हो गया, विचार, आपके अंदर तरह तरह की विचार आ रही हैं, तो क्या वे मैटर है? नहीं, वे मैटर नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसे कह सकते, हम लोग कहते हैं बार बार कि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैड थॉट आ रहे हैं जो हमारे दिमाग को पूरा भर दिए। भैया वे स्थान नहीं घेर रहा है, वे तो आपने फालतू सोचा है, वे फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो वे स्थान नहीं घेरते हैं, उनका मास नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, भाई मैटर तो हमने समझ लिया, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती उसको भी समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको कंक्लूजन पता हो गया होगा कि कोई भी चीज़ है और उसको हमको कहना है कि वे मैटर है, तो हमको क्या 2 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहला, उसका कुछ न कुछ मास हो और वे स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब उसका कुछ न कुछ मास हो और भी जगह घेरता हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वे भैया मैटर है। और मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। बात सही में आ गई इतना? अच्छा, चलिए इतना चीज़ें हम समझ गए। लेकिन देखिए जो मैटर है, मैटर को लेकर बहुत सारे पहले से ही, मतलब प्राचीन समय से ही लोग तरह तरह की बातें करते आए हैं। जैसे आप कभी शक्तिमान देखे होंगे या तो कुछ जादू वाला चीज़ देखते हैं, तो उसमें दिखाता है कि जो शक्तिमान है वे 5 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या भाई, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ठीक है। मतलब वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन 5 चीज़ों के मिलने से कौन बनता है भैया? हमारे शक्तिमान बनते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी, ठीक है, या बहुत सारे चीज़ों में आप देखे होंगे, इस चीज़ को देखे जरूर होंगे। अच्छा, तो प्राचीन समय के जो फिलॉसफर थे, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफर, ठीक है, तो वे क्या कहते हैं? उनका मानना था कि जो मैटर होते हैं, मतलब पदार्थ जो होता है, वे 5 चीज़ों से बनता है। कौन कौन? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। ऐसे कौन, किन लोगों का मानना था? प्राचीन समय में जो इंडियन फिलॉसफर थे उनका मानना था। लेकिन आज के समय की बात कुछ और है। आज के समय में मैटर को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। मतलब मैटर कैसा दिखता है, उसका रंग रूप
उन सारे चीज़ों को लेकर फिजिकल प्रॉपर्टी के अलग और केमिकली क्या वे काम करता है, कैसा वे रिएक्ट करता है, उसके आधार पे जो है कि उसको अलग बांटा गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। मतलब ये तो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर कह गए कि भैया देखो मैटर जो है वे 5 तत्वों से 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। लेकिन मॉडर्न टाइम के जो साइंटिस्ट है वे कहते हैं नहीं नहीं, जो मैटर है उसको हम 2 तरीके से बांटेंगे, एक तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अगर हम देखें तो मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, ठीक है, और तीसरा गैस। बात समझ में आ रही है? आपको ये दिमाग में पहले से ही पता होगा। मैटर को 3 भागों में बांटा गया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी 3 ही है। कौन कौन है भैया? तो एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें और जो आपको पिछले वाला हमने बताया है वे समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को 3 भागों में बांटा गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बात याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया है कि जो मैटर होते हैं वे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये पार्टिकल जो हैं या तो वे एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको कहाँ पे पढ़नी है? एटम्स के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स को भी पूरे डिटेल के साथ पढ़ना है, लेकिन आगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप बाद में बात की जाएगी कि एटम क्या होता है, एटम से लेकर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे आगे। लेकिन एक बात आपको बताना जरूर चाहते हैं कि ये जो एटम वर्ड है, याद रखिएगा कि ये जो एटम वर्ड है, एटम जो टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया था? डेमोक्रिटस के द्वारा। याद रखिएगा, डेमोक्रिटस के द्वारा क्वाइंड किया गया था। क्या? ये जो टर्म एटम है ये, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि मैटर का सबसे छोटा जो यूनिट है ये कौन है? एटम है। बात समझ में आ गई? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम ये जो टर्म है ये किसने दिया? ये डेमोक्रिटस ने दिया था। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एटम को लेकर बहुत सारे अभी जो है कि इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने पूरी डिटेल के साथ कि एटम से रिलेटेड और बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। महर्षि कनाद आएंगे, जॉन डाल्टन आएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? जब एटम के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एटम के पार्टिकल्स या तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। तब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब मैटर के,
ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे डबल टी होगा ना। मैटर के पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो सिंपल आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के क्या क्या गुण होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या गुण होते हैं, या क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आप कई तरीके से या तो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं या तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। ठीक है, बात तो वही है, क्योंकि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से, तो पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वही तो मैटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। हाँ, तो पहला सुनिएगा, पहली पॉइंट, अभी हमने आपको डिफिनीशन में ही बता दिया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पहला तो यही हो गया कि मैटर किससे बना है, टाइनी पार्टिकल से बना है। पहला हमको समझ में आ गया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। अगर आपको 5 लिखने, आपको आ गया कि भाई मैटर के 5 प्रॉपर्टीज लिखिए, तो पहला ये कह दीजिएगा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा आप कह दीजिएगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही में लिख दिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो मैटर होता है ना, वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो पार्टिकल्स होते हैं, या तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter are moving continuously, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे लगातार इधर उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। अभी सारा पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है भैया, तीसरा है द particles of matter have some space between them, ठीक है, मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह होता है। इन सारे चीज़ों को अभी समझेंगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter attract each other because of force of attraction, force of attraction। चलिए अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। पहला पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट ये है कि मैटर जो होते हैं वे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। आप एक एक्टिविटी या तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। जैसे आप क्या कीजिएगा, आप एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, और ये जो बीकर हो ये 100 ml का हो, ठीक है ना। कितना का हो, ये 100 ml की कैपेसिटी वाला एक बीकर ले लें, ठीक है। चलिए इसमें आप लगभग में इसमें पानी भर दीजिए, इसमें वाटर भर दीजिए, और मान लीजिए कि ये वाटर कितने तक है भैया, इसकी मार्किंग कर दीजिए। मान लीजिए कि ये 50 ml तक पानी आपने भर दिया, ठीक है, आधा इसमें पानी भर दिया, ठीक है। चलिए वाटर भर गया भैया, देखिए इसमें वाटर है, वाटर भर दिए, ठीक है, 50 ml वाटर भर दिए। अब आप क्या कीजिए कि 1-2 चम्मच इसमें क्या करिए, शुगर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, या तो साल्ट डाल दीजिए, ठीक है, साल्ट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। इसमें डालकर पहले सुनिए, जब आपने वाटर लिया था तो वाटर की मार्किंग कितने पे की थी, 50 ml पूरा पानी था, ठीक है। अब इसमें अलग से हम 1-2 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पूरा उसको अच्छे तरीके से घोल लीजिए। जब आप पूरा अच्छे तरीके से घोल लेंगे तब भी आपकी जो वाटर की मार्किंग होगी वे कितना होगी, 50 ml ही होगी। मतलब क्या हो गया, चीनी लापता हो गया, गायब हो गया कहीं पे? नहीं भाई, गायब नहीं हुआ है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे ना, वाटर के 2 पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस था, और उसी स्पेस में चले गए और वहाँ पे जाके एडजस्ट हो गए।
अच्छा, मतलब वाटर जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। अगर पार्टिकल नेचर नहीं होता तो भाई इसका लेवल बढ़ जाता। ऐसे समझिए, हमने ऊपर से 2 चम्मच डाल दिया शुगर, तो भैया 50 ml से थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो वाटर है ना, ये पार्टिकल से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इसीलिए 2 पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। जैसे यहाँ पे हम बनाएं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ स्पेस बीच में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस आ जा रहा है, और इसी स्पेस में जो हमने शुगर डाला था या साल्ट डाला था भी यहाँ पे आके पहुँच जाते हैं, इसलिए लेवल राइज ही नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी से, इस एग्जाम्पल से आप ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैटर होते हैं वे किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब इतना भी नहीं बड़े बने होते हैं कि आप ऐसे ही ऐसे देख लेंगे कि हाँ भैया देखो ये मिल रहा है, नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल दे दें, जैसे एक बूंद आप पानी ले दी, एक बूंद की बोल रहे हैं, एक ड्रॉप, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब एक बूंद पानी ले लिए। एक बूंद पानी में लगभग में 1021 के लगभग में क्या होगा, उसमें जो है कि पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक बूंद पानी में 1000 लगभग में उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। 1021, सोच लीजिए एक बूंद में। तो आपको कैसे एक पार्टिकल दिख जाएगा? नहीं दिख पाएगा, ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिख पाएगा। समझ रहे हैं? यही बात मैं बताना चाहता हूँ। तो इस एक्टिविटी से आपको ये चीज़ें पता चल गई कि मैटर जो है वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इससे एक और कंक्लूजन निकला, इसको अभी बाद में बताते हैं, पहले दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं वे कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझिए, पहले इसको थोड़ा सा मिटा दिए। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, लिख भी रहे होंगे। ठीक है ना, हमने बोलना भूल गए कि कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे समझिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक हमने फिर से बीकर ले लिया, इसमें हमने पानी भर दिया। चलिए फटाक से पानी भर दीजिए। अच्छा, पानी भर दिए। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें थोड़ा सा इंक डाल दिया। इंक, चलिए इंक डाल दी यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाटर ले लिया। मान लीजिए आप कितना भी वाटर लिए, ठीक है, वाटर ले लिए और उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा इंक डाल दिए। नहीं समझ रहे हैं? इंक नहीं समझ रहे हैं तो डिटॉल दे दीजिए। मान लीजिए जैसे आप देखते भी होंगे, महसूस भी किए होंगे, आप एक बाल्टी पानी ले लिए, उसमें एक ढक्कन डिटॉल डाल दीजिए और खूब ध्यान से देखिएगा। एकदम उसमें तो आप देख ही लेंगे, बहुत ध्यान से आपको एकदम समझ में आएगा कि धीरे धीरे जो डिटॉल है वे पूरा बाल्टी में फैल जाएगा धीरे धीरे। तो वही बात हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। आप इसको करके भी देख सकते हैं। आप एक बाल्टी लीजिए, बीकर लीजिए, जो भी लीजिए, उसमें आप डिटॉल डाल दीजिए या तो इंक डाल दीजिए। डिटॉल डालेंगे आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि देखिए किस प्रकार से डिटॉल पूरे जो है कि बाल्टी में या जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरा आसानी से फैल रहा है। तो हो क्या रहा है, वाटर, हमने पानी ले लिया, पानी को हमने तो हिलाया नहीं, पानी को तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये जो इसमें इंक डाले हैं, डिटॉल डाले हैं, वे अपने आप से फैल गया। ये क्या हो रहा है भाई? हमने तो पानी को हिलाया भी नहीं। जब पानी को हिलाया ही नहीं तो कैसे अपने आप तुम घूम सकते हो भाई? नहीं। तो वहीं पे आपको दिमाग ये लगाना है भैया कि यहाँ जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वे कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। यही तो हमारी प्रॉपर्टी है। वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। अब जब इधर उधर वे घूम रहे हैं तो जैसे डिटॉल हम डाले तो डिटॉल के पार्टिकल्स को भी इधर उधर लेके भाग गए, और जब इधर उधर लेकर भाग गए तो पूरे बाल्टी में जो है कि डिटॉल मिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। सेम वही पीछे वाला बात, हाँ पीछे वाला ही बात। उसमें हमने आपको बताया है भैया कि आप क्या कीजिए, फिर से बना दे रहे हैं। आपको एक बीकर लेना है और उसमें सपोज करते हैं कि आपको वाटर ले लेना है। मान लीजिए आप जितना भी पानी ले लीजिए, यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर वाटर ले लिए,
ठीक है। अच्छा 50 सेंटीमीटर वाटर ले लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको 1-2 चम्मच चीनी डालना है या नमक डालना है। डाल दिए? अच्छा डाल दीजिए भैया। हाँ डाल दिए। जैसे ही हमने क्या डाला भैया, शुगर या तो साल्ट को डाल दिया। तो जब डालेंगे तो 50 सेंटीमीटर से थोड़ा सा तो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि हमने 2-3 चम्मच इसमें चीनी डाल दिया तो उठा ही नहीं। हमने बार बार उसको पूरा घोल दिया अच्छे से, लेकिन हमने देखा कि ये तो थोड़ा ऊपर भी नहीं आया। अच्छा ऊपर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? तो बात ये है कि हमने अभी जाना है कि जो मैटर होते हैं वे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और वही स्पेस जो है, इसी स्पेस में क्या करते हैं, ये शुगर या तो साल्ट आके घुस जाते हैं। तो हम यहाँ से इस एक्टिविटी से ये समझ सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। अच्छा एक बात और भूल गए, चलिए थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। देखिए इस वाले में समझ लीजिए, हमने आपको बताया है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको हमने बताया कि मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन भाई? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। अच्छा तो मूवमेंट के बात करें, मतलब पार्टिकल्स तो मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड में मिनिमम, मतलब मिनिमम बहुत कम। बात समझ में आ रही है? सॉलिड में मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट किसका भाई, मूवमेंट किसका होगा, पार्टिकल्स का, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नहीं समझे? समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स, आपने समझा कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हम देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे बहुत कम मूव करते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अधिक, मतलब सॉलिड से थोड़ा सा अधिक मूव करते हैं, और इसमें तो बात ही छोड़िए, मैक्सिमम, बहुत तेज। मतलब इनके बीच में क्या होता है ना, गैस के जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स का इधर उधर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये बात आप नोट करके कहीं पे रख लीजिएगा। सॉलिड के पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं इसको लेकर, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अगर वहीं हम सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में आप जानते हैं कि मैटर के सॉलिड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमम, और लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। गैस में तो भाई पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड में देखेंगे ना तो पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एकदम सटा सटा, ऐसे 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 होगा, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा दूरी पे होगा भैया, थोड़ा सा दूरी पे। इस गैस में तो पूछिए मत है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने 2 बातें बता दी, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है भैया, स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। चलिए एक और बच गया, 4th प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए 4th प्रॉपर्टी क्या है भाई, देखिए मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप कभी देखे होंगे, आप नल ऐसे चालू करें और आप बीच में से उंगली लगाएं तो होगा क्या भाई, जैसे मान लीजिए नल है और नल में से पानी गिर रहा है, और जब हमने बीच में उंगली लगा दी तो होगा क्या, जैसे ही इस पर वाटर पड़ेगा तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा। नहीं समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका नल, ठीक है, इसमें से आपका निकल रहा है पानी। चलिए पानी निकाल दीजिए भैया थोड़ा सा, हाँ पानी निकल गया, और हमने बीच में लगा दी उंगली। अब उंगली लगाएंगे तो थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इसके पार, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे बना दें। अगर बीच में कुछ रख दें तो एक इधर चला गया और एक इधर, और फिर क्या होगा, जैसे उंगली से इधर आएगा ना तो सब मिलके इधर साथ में बहने लगेंगे।
यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप कभी इस चीज़ को फील कीजिएगा, आप पानी चला दीजिएगा, बीच में उंगली लगाइएगा, तो क्या होगा, जैसे ही वाटर इस पर पड़ेगा एक इधर आ जाएगा, मतलब थोड़ा पानी इधर और थोड़ा पानी इधर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी उंगली से पार आएंगे ना तो सब फिर मिलके ऐसे मतलब एक साथ गिरने लगेंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करता तो इधर गिरता तो इधर आ जाता आधा, आधा इधर आ जाता और अलग अलग बहने लगते। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है, तो वही बताना चाह रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है या मान लीजिए कील है, ठीक है, और इस पे हथौड़ा से मार रहे हैं हम, इस पे हथौड़ा से हम मार रहे हैं, ठीक है। तो जब मारेंगे तो क्या होगा, ऐसे धड़ाक धड़ाक मार दे तो क्या होगा, ऐसे जब मारेंगे तो ये जो सॉलिड है भैया, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है तो बहुत 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 नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। ये बातें आप याद रखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे तीनों चीज़ों में। तो सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम, इसमें लिक्विड में मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। और इसमें या तो आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। और इसमें तो पूछिएगा ही मत, नेग्लिजिबल। मतलब समझ में आ रहा है। सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर होते हैं। और गैस में पूछिए मत क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसको आप मारिएगा तो सॉलिड है भैया, सॉलिड है तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो सॉलिड के, ये कील के जो पार्टिकल्स होंगे, लोहे का है तो लोहे का पार्टिकल्स होंगे, तो वे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो वे एक दूसरे को जुदाई सह नहीं पाएंगे। तो भैया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन कई बार हथौड़ा से मार दें तो पता चलेगा कि टूट के अलग हो जाएगा, विछड़न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चाहे हम लोग कितनी भी गहरी दोस्ती में रहें, लेकिन अगर कोई बार बार उस पर हमला करेगा तो दोस्ती टूट जाएगा। लेकिन समझ रहे हैं ना, बहुत गहरी दोस्ती है तो बड़ा वार करना पड़ता है, नहीं तो असंभव है कि कोई तोड़ पाए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपने सीखा मैटर क्या होते हैं, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, वे भी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, एक्टिविटी के साथ समझे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि एटम जो वर्ड है वे किसने दिया। पहला पॉइंट नोट करते चलिएगा, एटम जो वर्ड है वे किसने दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं और आपको बताना है कि कौन मैटर है और कौन नहीं है। चलिए तो लिख देते हैं, आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। जैसे आपका हो गया ये, जैसे आपका हो गया गुड मैनर, ठीक है। जैसे आपका हो गया पेपर, ठीक है, पेपर हो गया। स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया, ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया, ठीक है। जैसे क्लॉथ हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गया। आपको इनमें से बताना है कौन मैटर है और कौन नहीं है। बात समझ में आ गई। और एक लास्ट, अगर प्रयास कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में मैटर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने बताए हैं कमेंट करके जरूर ये 5 प्रॉपर्टी लिखिएगा, ठीक है ना, आप 5 लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में आप क्या समझने वाले हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे स्टेट ऑफ मैटर को लेकर। मैटर के स्टेट्स को हम जानेंगे कि मैटर के कितने स्टेट हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो अगर आप मिस कर दिए तो बहुत कुछ मिस कर दिए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ये तो एक तरह से हम बोल सकते हैं बेसिक वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो देखना ना भूलिए शाम 6 बजे। तो अगर आपका जो भी इस वीडियो के प्रति जो भी आपको रिएक्शन देना है कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ओके, टाटा, बाय बाय।